हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 8 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के टेस्ट सीरीज नंबर 8 के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बौद्ध धर्म से, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहीं पर दोस्तों हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो जैन धर्म में दोस्तों दो जो भाग हुए थे वो कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर, यानी श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है, वहीं पर हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद से बार बार पूछा था, तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वह बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों गणपत उत्सव व शिवाजी उत्सव को शुरू करने का श्रेय इन्हें दिया आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, एक बात और, हमारे द्वारा दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल व यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों एक अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन इन सभी वनडे परीक्षाओं की चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले वीडियोस आप क्रम से देख सकें। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बार बार पूछा था दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का अनेक लोकेशंस दिए जाते हैं, पूछा था कि यहाँ से उन्होंने किसने नेतृत्व किया था। तो यहीं पे दोस्तों हम लोग सारे की चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था दोस्तों बेगम हजरत महल ने, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कानपुर से बार बार पूछा था, तो कानपुर से किया था दोस्तों नाना साहब और तात्या टोपे ने। नाना साहब और तात्या टोपे ने। उसके बाद दोस्तों लखनऊ हमारा हो गया है। झांसी से बार बार पूछा था, तो झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। उसके बाद दोस्तों इलाहाबाद से पूछा जाए, तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फतेहपुर से अजी मुल्ला ने किया था। वहाँ फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है, तो कौन सा कार्बन है? ग्रेफाइट, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, बेंजीन की खोज किसने की थी? जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बेंजीन की खोज तो इसको की थी दोस्तों माइकल फैराडे ने, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ज्योग्राफी से दोस्तों। क्वेश्चन, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वायुमंडल में बार बार पूछा था सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो है नाइट्रोजन। फर्स्ट पे, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन व फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो नंबर 1 पे कौन है?
नाइट्रोजन। अब दोस्तों वायुमंडल में विभिन्न परतों का विस्तार हम लोग जानते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और लास्ट में सबसे ऊपरी दोस्तों परत को कहा जाता है बहिर्मंडल। अब सबसे जो निचला मंडल दोस्तों क्षोभ मंडल, बादल इसी में बनते हैं और वर्षा इसी में होती है। तो हमारा आंसर दोस्तों यही होगा, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है, तो वो क्षोभ मंडल में होता है। यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके ऊपर दोस्तों समताप मंडल है, जो कि वायुयान की दोस्तों सेवाओं के लिए माना जाता है उचित, और इसी के ऊपरी भाग में ओजोन परत का विस्तार है। उसके ऊपर दोस्तों मध्यमंडल है, उसके ऊपर आयन मंडल जो कि रेडियो किरणों को प्रसारण के लिए माना जाता है, और लास्ट में सबसे ऊपरी हिस्से पे बहिर्मंडल का विस्तार है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि बार बार पूछा जाता है। यूनेस्को UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और इसका मुख्यालय दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। आगे चलते हैं दोस्तों, वर्ष 1916 जो कि बार बार पूछा था कि लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। यानी जहाँ पे अलग हुई है नरम दल और गरम दल, वो 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। पुनः दोनों दल 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में एक हुए, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। आगे चलेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पूना समझौता जो कि 1932 में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा था है किसके बीच हुआ था, तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? दोस्तों सूचियों के बारे में हम लोग पढ़ते चले आए हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो हैं दोस्तों 12। 7वीं अनुसूची में दोस्तों, जिसमें शक्तियों के बंटवारे के संबंध में बात की गई। यहाँ पे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट सूचियों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। वह समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद यानी केंद्र की संसद व राज्य के विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर दोनों के बीच में किसी भी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो दोस्तों केंद्र की संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो यानी समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, और दोनों के मत किसी भी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो दोस्तों केंद्र की संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और ये जो शिक्षा है दोस्तों, ये समवर्ती सूची का ही विषय है। यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दोस्तों, समता एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, समता एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम तक चलती है। यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।